हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में भक्ति और सूफी की चर्चा कर रहे थे। जिस भक्ति और सूफी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको 2 लेक्चर के बारे में पढ़ा रखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी भक्ति और सूफी के बारे में चर्चाएं करेंगे, जिसमें उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान का क्या मतलब है? जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीछे हम लोगों ने जो हमारे यहाँ भक्ति आई थी उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत से भक्ति प्रथम शताब्दी से उड़ीसा से आपका तमिलनाडु, जहाँ पे अलवार और नैनार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर अलवार नैनार के बाद हम लोगों ने देखा कर्नाटक में वीरशैव के रूप में, और फिर उसके बाद जब हम उत्तर में आते हैं तो इस वक्त उत्तर भारत में एक नई प्रगति होती है, यानी एक नई राजनीतिक गड़बड़ी चलती है, यानी राजनीतिक उफान होता है। वो समय था, यही वो वक्त था जब हिंदुस्तान में एक अन्य इस्लामिक धर्म का उदय हो रहा था, यानी इस्लाम धर्म भारत में आ रहा था। इसे ही हम उत्तरी भारत में उफान के नाम से जानते हैं। जो लिखा है ना, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, यानी एक नई चीज़ें आ रही थी, और इसी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उतना उदय नहीं हो पाया, क्योंकि इस समय यहाँ पर राजपूत काल चल रहा था, और राजपूत काल में ब्राह्मणवाद बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए राजपूत काल के वजह से यहाँ पर ब्राह्मणवाद प्रचलन में था और भक्ति का उदय नहीं हुआ। उसी बीच हिंदुस्तान में एक नए धार्मिक प्रगति का उदय हुआ, जिसमें इस्लाम कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी 3 संत आए, जिसे हम कबीर, मीराबाई और हम सिख धर्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं इसी समय। देखिए, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान के बारे में हम बता रहे हैं कि इसी समय जिस प्रकार दक्षिण में अलवार और नैनार 2 संतों का उदय हुआ था, और इन्हीं अलवार और नैनारों ने मिल करके तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का उदय किया था। अलवार जो विष्णु को मानते थे और नैनार जो शिव को मानते थे, ठीक है, नैनार अपने उत्कर्ष पर थे। ठीक उसी समय उत्तरी भारत में भी, मतलब जब दक्षिण भारत में अलवार और नैनार का विकास चल रहा था, ठीक उसी समय उत्तर भारत में भी विष्णु एवं शिव जैसे देवताओं की उपासना पद्धति मंदिरों में की जाती थी। कहाँ की जाती थी? मंदिरों में की जाती थी। दक्षिण में अलवार और नैनारों की पूजा पाठ होती थी, और उत्तर भारत में भगवान विष्णु और भगवान शिव जैसे देवता की उपासना पद्धति मंदिर में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। यानी कहने का मतलब है कि जो मंदिर का निर्माण होता था, इस मंदिर का निर्माण कौन करता था? तो यहाँ पर शासक करते थे। कौन करते थे? शासक करते थे। तो वही कह रहा है कि मंदिरों की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। हालांकि अलवार एवं नैनार संतों की रचना जैसा कोई ग्रंथ इतिहासकारों को उत्तर भारत से प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जैसे उत्तर भारत में शुरुआती दौर में वैदिक काल में 4 ग्रंथ देखने को मिलता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक दक्षिण में जब भक्ति का उदय होता है, तो वहां पर भी एक ग्रंथ मिलता है, जिसे हम नल ईरा दिव्य प्रबंधन के नाम से जानते हैं, जो कहा जाता है कि वो पंचम वेद था। लेकिन जैसे दक्षिण के भक्तों ने अपने सारी बातों को लिखने के लिए अल नीरा दिव्य प्रबंधन जैसी संरचना का विकास किया, वैसा ही उत्तर भारत में जब भक्ति दोबारा आई, तो उस वक्त यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वही कह रहा है कि इन इतिहासकारों को यहाँ पर कोई ग्रंथ इतिहासकारों को उत्तर भारत में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का काल था। अभी मैंने आपको बताया
कि इस समय उत्तर भारत में राजपूत शासन का काल चल रहा था, जिसके कारण वहां पर भक्ति ज्यादा नहीं उदय हुआ और पहले से ही जो परंपरा चली आ रही थी वो हमारा ब्राह्मणवाद यहाँ पर हावी था और वे ब्राह्मणों को प्रश्रय दिए थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई नई ग्रंथ की रचना नहीं हुई। किनके खिलाफ? ब्राह्मणों के खिलाफ। हालांकि कुछ रूढ़िवादी नेता जो ब्राह्मणीय विचारधारा से, ब्राह्मण विचारधारा मतलब क्या? मतलब जाति प्रथा का विरोध करना, मेन तो यही था, ईश्वर की पूजा का। तो उनकी विचारधारा से अलग थे, उनके खिलाफ आवाज उठा भी रहे थे, जैसे एक नाथ, जैसे जोगी, जैसे सिद्ध, ये शिल्पी और जुलाहे समुदाय के थे। अनेक नवीन धार्मिक समुदाय के नेताओं ने वेदों की संतों को चुनौती भी दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा से इनके सामने रखे, जिन्हें धीरे धीरे ही सही समय के साथ महत्व मिलने लगा। कहने का मतलब हुआ सीधा सीधी बात कि इस समय उत्तर भारत में जो ब्राह्मणवाद चल रहा था उसके आगे कोई नई चीजों का प्रश्रय नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने, नाथ, जोगी, सिद्ध, इन जो लोगों ने धीरे धीरे ही सही कुछ बातें अपनी रखना शुरू की और एक छोटी शुरुआत हुई, लेकिन इन्हें आगे जाकर के लोगों ने समझा और उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाया, महत्व मिला। इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर भारत में एक नवीन तत्व के रूप में तुर्कों का भी भारत में आगमन हुआ। तुर्क अर्थात जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, उनका भी भारत में आगमन होता है, जिसका विकास दिल्ली सल्तनत, हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत की नींव हमारे यहाँ रखी गई थी, जिसे हम कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में, कहते हैं ना कि दिल्ली सल्तनत की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। कब रखा था? 1206 ईस्वी में। और यहीं पर तुर्कों का आगमन भी होता है और साथ ही साथ दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना भी होती है, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इससे पहले उत्तर भारत में राजपूतों का शासन चल रहा था। तो ये आते हैं, तुर्क सल्तनत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुआ। दिल्ली सल्तनत के स्थापना के साथ ही राजपूत राज्य एवं उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। पराभव का मतलब क्या हुआ? ह्रास हुआ। यानी जब राजपूत काल हमारे यहाँ चल रहा था और उसी समय तुर्क आ गए, तो तुर्क के आने के बाद राजपूत काल का क्या हुआ? धीरे धीरे अंत हुआ। और जब उनका अंत हुआ तो उन्हीं के तो द्वारा ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया जा रहा था। तो जब मेन ही व्यक्ति धीरे धीरे डाउन हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति भी डाउन होना तय था। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ब्राह्मणों का भी धीरे धीरे ह्रास हुआ। और इन्हीं परिस्थितियों में भारत में सूफियों का आगमन भी हुआ। सूफी भी एक तरह के भक्ति के ही हिस्सा थे। इस्लाम में ये लोग भी पूजा पाठ के क्या थे? विरोधी थे। जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ मंदिर के विरोधी भक्ति थे, वैसे ही ये लोग भी थे। तो जैसे जैसे तुर्क आए वैसे वैसे उनके साथ सूफी का आगमन होता है। अब कहते हैं कि सूफी परंपरा क्या होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि उत्तर भारत में उफान का मतलब था कि नए धर्म का प्रवेश। अब कह रहा है कि सूफी परंपरा यानी दुसाले के नए ताने बाने। दुसाले के नए ताने बाने का तात्पर्य क्या है? इस्लामी परंपरा यहाँ पे आ रही है। वो इस्लामी परंपरा क्या थी जी? तो अब देखिए, कह रहा है कि जिस तरह उप महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, ठीक उसी तरह समुंदर और पहाड़ों से परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। कह रहा है कि पहाड़ पत्थर आ जाने के बावजूद भी हमारा इलाका अलग नहीं हुआ, तब भी आज भी उसी तरह से ये जुड़ा हुआ था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए।
इसी समय मध्य एशिया से भी लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए और 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र संसार का हिस्सा बन गए, जिससे इस्लामिक विश्व का कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस्लामिक। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत में 7वीं शताब्दी यानी 600 के बाद से धीरे धीरे क्या होने लगा था, इस्लाम जैसी स्थिति आई। लेकिन 712 ईस्वी में भारत में एक व्यक्ति आता है और वही इस्लाम को लेकर के हमारे यहाँ आता है। तो हम मानते हैं कि 712 के बाद भारत में इस्लाम का उदय हो जाता है, जहां पर सिंध के राजा को पराजित करता है और पराजित करने के बाद भारत में इस्लाम की पकड़ मजबूत होने लगती है। ठीक है। जो 12 में आया उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। कासिम था जिसने भारत में एक शासक था जिसका नाम दाहिर था। इसी दाहिर को, सिंध का ये राजा था दाहिर, इसी दाहिर को पराजित करने के बाद क्या किया, कासिम ने भारत में कब्जा करना शुरू कर दिया। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। अब कह रहा है कि शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास। ये देखिए, पहले हेडिंग ही समझ लीजिए। शासक मतलब राजा और शासितों मतलब प्रजा। क्या दोनों के धार्मिक विश्वास इस्लाम धर्म के आने के बाद एक रहा? नहीं। यहाँ पे आपको हमें क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। शासक मतलब राजा इस्लाम को मानने वाले थे और शासित मतलब प्रजा हिंदू धर्म को मानने वाले थे, और दोनों में काफी ज्यादा क्या था, अंतर था। एक राजा जो क्या कर रहा है, इस्लाम को मान रहा है, और एक प्रजा जो ज्यादातर प्रजा हिंदू को मानने वाले हैं। क्या दोनों की भाषा एक हो सकती है? नहीं। एक धर्म हो सकता है? नहीं। अब ऐसे में समस्या तो उत्पन्न होगा ही। इसी समस्या को हमें समझना है कि कितनी थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हुई। कह रहा है कि शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास का तात्पर्य है कि जब 711 यानी 12 इसे कह सकते हैं, हमने अभी बताया ना कि 712 में एक अरब सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया और सिंध को खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। यानी जो इस्लाम का एरिया था, अरब वाला देश था, उसमें भी भारत के सिंध प्रांत को शामिल कर लिया गया और यहाँ के राजा दाहिर को हरा करके मार दिया गया। इसी सिलसिले में आगे चलकर तुर्क भी आए और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और आगे चलकर दक्कन और अन्य भागों में भी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 16वीं शताब्दी में भी मुगलों की स्थापना तक चलता रहा और उसके बाद भी चलाया गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे भारत में अब क्या हो रहा था, कई लोगों का धीरे धीरे आगमन हो रहा था। अब कह रहा है क्या कि दूसरी तरफ 18वीं शताब्दी में जब क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ तो इनमें से भी कई राजाओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया या इस्लाम धर्म को अपना लिया। इस्लाम धर्म उलमा के मार्गदर्शन में चलता था। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पंडित के मार्गदर्शन में हिंदू धर्म का आगे बढ़ता है, उसी तरह से इस्लाम धर्म में उलेमा यानी मौलवी के मार्गदर्शन में क्या होता है, इस्लाम आगे बढ़ता है। तो मार्गदर्शन में चलता है और उलमा से यह उम्मीद की जाती है कि वह शासन में शरिया को भी लागू करे। शरिया का मतलब क्या था, इस्लाम में कानून। कानून को हम क्या बोलते हैं, शरिया बोलते हैं। तो शरिया को लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास थी, उलमा के पास यानी मौलवी साहब के पास थी, जो आगे चल करके उसको लागू करवाएं। लेकिन समस्या तो यहाँ थी ना कि कैसे लागू करवाएं, किसके ऊपर लागू करवाएं, क्योंकि यहाँ तो हिंदू को मानने वाले कम लोग, मुसलमान को मानने वाले कम लोग थे। ज्यादातर प्रजा तो हिंदू थी और हिंदू धर्म को मानती थी। हाँ, राजा जरूर क्या हो गया था, पलट गया था। उसका क्या था, तो राजा उसका मुसलमान था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यह समस्या जटिल थी कि कैसे हम दोनों को एक साथ लाने का प्रयास करें, क्योंकि दोनों तो अलग अलग चीज है। क्योंकि यहाँ अधिकांश जनसंख्या इस्लाम को नहीं मानती थी, जिम्मी इस्लाम को नहीं मानती थी। बात वही आ गई जो मैंने भी आपको बताया
कि अधिकांश जनसंख्या इस्लाम को नहीं मानती थी, क्योंकि प्रजा क्या थी? हिंदू थी। शासक कौन था? मुस्लिम था। ऐसे में बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट था और इन दोनों को एक बीच में, राजा और प्रजा के बीच में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? उलेमा को, कि आप किसी तरह दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके ज्यादा से ज्यादा शरिया लागू करिए, ताकि यहाँ की प्रजा शरिया को मानने के लिए बाध्य हो जाए। लेकिन सवाल तो यहाँ था कि ज्यादातर लोग इससे वाकिफ ही नहीं थे और शरिया के नियम कानून भी क्या थे? कठोर थे। इसलिए उनके बीच में शरिया उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता था जितना कि हो जाना तुरंत चाहिए। लेकिन उलमा की जिम्मेदारी थी कि आगे कैसे क्या करना है। तो देखिए क्या होता था, जिम्मे हुए लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने से वाले थे, इसे हम इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले मान सकते थे। अब कह रहा है क्या? यहूदी और ईसाई मुस्लिम शासक हिंदुओं से जजिया कर भी वसूलते थे। अब आता है एक सवाल है कि जजिया कर क्या होता था? तो जजिया कर हम उसे कहते थे जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। किससे? गैर मुसलमान, यानी जो मुसलमान नहीं है, हिंदू है, उससे भारत में एक टैक्स इस्लाम धर्म के लोग वसूलते थे, जिसे हम जजिया कहते थे। हालांकि कई बार हिंदू अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए मुसलमानों को जजिया कर भी देते थे कि अगर हम जजिया कर देने लगेंगे तो हमें कुछ सुविधाएं मिल जाएगी और हम इस जजिया कर से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसको मान करके ये लोग क्या करते थे? जजिया कर को स्वीकार कर लेते थे। हालांकि उतना उचित नहीं था। हालांकि कई बार शासक शासितों की तरफ कई लचीली नीति भी अपनाते थे और उन्हें भूमि अनुदान एवं कर भी देते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अकबर और औरंगजेब का आया था, जो अकबर ने भी अपने समय में भूमि दान दिया और औरंगजेब का भी नाम आता है। अब इस तरह से धीरे धीरे हम क्या हो गए? इस्लाम को तो लाना शुरू कर दिए थे, आ भी गया। अब कह रहा है कि लोक प्रचलन में इस्लाम, यानी लोगों के बीच में प्रचलन में इस्लाम कैसे लाया जाए? इतना तो आसान था नहीं। आप मतलब इसको आप ऐसे समझिए, कोई चीज मैं प्रचार करना चाहता हूं और वो प्रचार लोगों के बीच में कैसे पहुंचे? कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई चीज जिससे कि वो बात लोगों के दिमाग में बैठ जाए या बहुत जल्दी समझ में आ जाए, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर भी इस्लाम को ही एक्सेप्ट कराने की बात थी कि लोगों के बीच में कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि अधिकांश लोग क्या थे? हिंदू थे। कम लोग क्या थे? मुस्लिम थे। और कुछ इसमें कठोरताएं भी थी। इसके वजह से सभी लोग इस्लाम को स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। तब बात आई कि आखिर जब तक लोगों के बीच में ये जाएगा नहीं, तब तक तो इसका प्रचलन होगा ही नहीं, तो फिर कैसे लाया जाए? तो इसे ही कहते लोक प्रचलन में इस्लाम का आना। कैसे लाया गया? तो अब इसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुआ वह केवल शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों में भी फैला। क्या हुआ? दूर दराज और सामाजिक समुदाय में भी फैला, जैसे किसान, शिल्पी, ठीक है, योद्धा, व्यापारी वर्ग। यानी ये बातें जो थी, जो इस्लाम की बातें थी, वो कहाँ कहाँ गई? किसानों के पास आया, शिल्पी यानी जो कारीगर थे, योद्धा जो लड़ते थे, व्यापारी जो व्यापार करते थे, इनके पास आया, इन वर्गों ने लाया। और जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार या कबूल एवं स्वीकार किया, उन्हें 5 मुख्य बातें माननी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? 5 बातें मुख्य रूप से मानना पड़ता था। मतलब बात समझ में आई? यानी जैसे भी हुआ, धीरे धीरे लोगों के प्रचलन में जब इस्लाम गया और जब लोगों ने इस्लाम को मानना शुरू कर दिया, तब उसे कहा कि अगर आप इस्लाम को एक्सेप्ट करते हो तो आपको ये 5 बातें स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या? पहला कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, यानी एक ईश्वर के रूप में एक अल्लाह को ही एक्सेप्ट करना है, इसके अलावा अन्य किसी आदमी को एक्सेप्ट नहीं करना है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। क्या है जी? पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, उनके अलावा और कोई दूत नहीं है, हमें किसी और आदमी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। दूसरी बात,
खैरात बांटनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इस्लाम जो स्वीकार करेगा उसे क्या करना पड़ेगा? खैरात बांटना पड़ेगा। इसके अलावा रमजान के महीने में रोजा रखना भी उसका जरूरी था और हज के लिए मक्का जाना भी उसके लिए जरूरी माना गया। इस प्रकार से कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार करता है तो उसे 5 बातें माननी पड़ेगी, तभी जाकर के वो एक अच्छा इस्लाम बन सकता है, यानी मुस्लिम बन सकता है। अब देखिए, अब कह रहा लेकिन इन सार्वभौमिक तत्वों में सांप्रदायिक सिया सुनी कारणों से और साथ ही स्थानीय लोकचारों के प्रभाव के कारण से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहार में भी अंतर मिलता है। यानी धर्म का परिवर्तन करने वालों में अंतर मिल जाता है, क्योंकि ये संप्रदाय जो थे आपस में थोड़ा लड़ते रहते थे सिया सुनी के नाम पर, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ता था जो धर्म अपनाने को मानता था कि जब ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो क्या गारंटी है कि ये बेहतर होगा। इसलिए कुछ कन्फ्यूजन लोगों के बीच में उत्पन्न होती थी कि व्यवहार में भी अंतर मिलता है। इस्लाम के प्रचार के लिए इन लोगों ने इसे भक्ति गीत राग से जोड़ा, जैसे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती इत्यादि भाषा में भी क्या किया? इन्होंने भक्ति की गीत गाने की प्रक्रिया की शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे लोगों के बीच में यह क्या हो गया? प्रचलन में आने लगा और इसका विकास होने लगा। अब कह रहा है कि प्रार्थना के समय गाया जाने लगा। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे हुए थे, मालाबार तट मतलब केरल के तट पर, उन्होंने तो स्थानीय मलयालम भाषा को भी अपनाया और साथ ही स्थानीय आचार को भी अपनाया। इस्लाम धर्म का स्थानीय आचारों के साथ मिश्रण भी दिखाई देता है, जैसे मेहराब, प्रार्थना का झाला, मेहराब मिलता है। अब कह रहा है कि समुदायों के नाम कैसे थे जी? यानी अलग अलग समुदाय थे ना जी, यहाँ पर इस्लाम में भी तो तुर्क है, अफगान है, सब अलग अलग है, तो उनका नाम कैसे पड़ा? तो कह रहा है ज्यादातर हिंदू या मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदाय की निश्चित द्योतक माना जाता था, परंतु वास्तविकता यह है कि इन शब्दों का काफी समय तक कोई प्रचलन नहीं था। 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों का अध्ययन करने वाले इतिहासकार इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का प्रयोग शायद ही कहीं हुआ हो, इससे पहले नहीं होता था। इसके ठीक विपरीत लोगों के वर्गीकरण का आधार उनके जन्म का स्थान से किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुर्क के नाम से पुकारा गया। ठीक है, किस नाम से पुकारा गया? तुर्क के नाम से पुकारा गया। जबकि ताजिकिस्तान से आने वाले लोगों को ताजिक के नाम से पुकारा गया और फारस से आने वाले लोगों को पारसिक के नाम से पुकारा गया, संबोधित किया गया। कभी कभी अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरण के लिए तुर्क अफगान को शक और यवन, जिसे ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था, भी कहा गया। मतलब तुर्क और अफगानों को भी शक कहा गया, जबकि शक किसके लिए प्रयोग होता था? ग्रीक लोगों के लिए प्रयोग होता था। हालांकि इन प्रवासी समुदायों के लिए अधिक प्रयोग किया गया जाने वाला सामान्य शब्द मलेच होता था। जैसे ग्रीक और कहते थे ना, उनको हम मलेच कहते थे, जो इस बात की ओर संकेत देता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। अर्थात जो वर्ण नियमों का पालन नहीं करता था उन्हें हम क्या बोलते थे? मलेच कहते थे। ऐसी भाषाएं बोलते थे जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है। यद्यपि ऐसे शब्दों में ही हीन भावना निहित थी, परंतु उन्हें एक ऐसे खास मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। हिंद शब्द का प्रयोग अनेक तरह से किया जाता था और इसलिए उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित करना अनुचित होगा। अब कह रहा है कि भारत में सूफी मत का विकास कैसे होता है? तो ये देखिए, इस्लाम की शुरुआती शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्ति के विरुद्ध
यानी देखिए जो इस्लाम धर्म था वो इस्लाम धर्म का धीरे धीरे क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, लेकिन उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा होने लगा था। इसीलिए उसी राजनीतिक हस्तक्षेप से हट करके इन लोगों ने सूफी का उदय करने का निर्णय लिया और वो एक विचारधारा के पर आगे बढ़ा। राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध था। आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बड़ा, इसे ही आगे चलकर सूफी का, यानी राजनीति से हट करके वो किधर बढ़े, वैराग्य की ओर झुकाव करने लगे, रहस्यवाद की ओर झुकाव करने लगे। यही एक क्या था, सूफी की पहचान थी। इन लोगों ने इस्लाम की रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की और इसके विपरीत मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन्होंने ईश्वर की भक्ति और इनके आदर्शों के पालन पर बल दिया। पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल कह करके संबोधित किया गया। आप इसे ध्यान से गौर करते वक्त देखिएगा कि यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं। कहकर संबोधित किया और उन्हें अनुसरण करने को कहा। साथ ही सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर किया, यानी जो सूफी हुए उन्होंने कुरान की व्याख्या अपनी निजी अनुभव पर किया। इस तरह से कुरान बेहतर तरीके से आगे बढ़ा और आगे चल करके उसकी बातों को लोगों के बीच में रखा गया। इस प्रकार दोस्तों आज हमने ये देखने की कोशिश की कि भक्ति काल में सूफी का आगमन कैसे हुआ और धीरे धीरे सूफी का विकास कैसे हुआ। इसके वीडियो में आगे की बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।